मारुति, तुम्हारे हनु पर प्रहार हुआ था, अतः आज से तुम इस संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगे। और हनु पर चोट लगने के कारण मारुति संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगा। मेरे मारुति को देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। अब मेरा मारुति इस सृष्टि में अजय है। अब मेरा मारुति हनुमान के नाम से जाना जाएगा। हनुमान, हनुमान, हनुमान। प्रभु हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। जब तुम मेरी आंखों के सामने नहीं होते हो ना, तब हम बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि असुरों ने हमें कई बार तुम पर, हम पर और पूरे अंजन प्रदेश पर आक्रमण किया है, और वो हमें कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका और माँ का प्रेम है मेरे साथ। काका, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी आरती क्यों उतार रहे हैं? काका, ये सब आप क्या कर रहे हैं? केसरी पुत्र, आज मेरा मन मारुति पर बहुत ही प्रसन्न है। इसलिए मेरा मन कर रहा था कि मारुति के लिए कुछ करें, किंतु क्या करें ये समझ नहीं पा रहा था। फिर मेरे मन ने कहा, क्यों ना आरती ही कर लें। नहीं नहीं काका, अवश्य आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बात कुछ और ही है।
क्या क्या बात हो सकती है? और मुझे तुमसे छुपाने की क्या आवश्यकता हो सकती है? किंतु मारुति ने आज ऐसा क्या कर दिया कि आप उसकी आरती उतार रहे हैं? क्या कर दिया? मारुति ने तो बहुत ही महान कार्य कर दिया है। वो आकाश में उड़ना सीख गया। इसलिए पुत्र, हमें मारुति का अभिनंदन करना चाहिए। पुत्र, यदि बच्चा कोई महान कार्य करे तो उसका अभिनंदन करना ही चाहिए। तभी उस बच्चे में आगे बढ़ने का उत्साह जागृत होता है। महाबली काका, आप ठीक कह रहे हैं। मारुति उड़ना सीख गया है, ये कितनी बड़ी बात है। किंतु हम इस बात को भूल ही गए। लाइए, हम भी मारुति का अभिनंदन करेंगे। हाँ, हम भी मारुति का अभिनंदन करेंगे। कल तक कोई हमसे बात नहीं कर रहा था और आज काका के कारण हमारी आरती की जा रही है। प्रभु, मैं तो आपके चरण छूना चाहता था। आपने जो महान लीला की है। सभी देवों ने आपको शक्तियां दी, वो किसी को नहीं पता, किंतु मुझे सब पता चल गया है। हाँ काका, ब्रह्मा जी ने हमें हनुमान नाम दिया है। प्रणाम महारानी जी। आपने नगर की जिन महिलाओं को बुलाया था वो आ गई हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। जी महारानी जी। अंजन प्रदेश की सारी सुहागन नारी, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 दिन के बाद वट अमावस्या है और मैंने आप सबको इसीलिए बुलाया है। हम इस बार भी हर वर्ष की तरह इस पूजा को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। वट वृक्ष की पूजा करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है और हमारे पति पर आने वाले संकट समाप्त हो जाते हैं। हम सब स्त्रियां ये व्रत साथ में करेंगी और कथा भी सुनेंगी। तो आप सब 4 दिन के बाद पूजा की तैयारियां करके वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए, ठीक है? अवश्य महारानी जी। अंजना, तुम इस वट पूजा व्रत के लिए अति प्रसन्न हो, किंतु इस बार तुम ये व्रत नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 दिन पश्चात तुम्हें ये शरीर, ये संसार छोड़कर इस कुबेर के अलकापुरी में वापस आना होगा। तुम्हें स्मरण है कि तुम पिछले जन्म में हमारी अप्सरा पुंजिक स्थला थी। अब तुम्हारा
इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया है। 3 दिन पश्चात सूर्योदय के साथ ही तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। देवी, आप ये किस पूजा की बात कर रही थी? लीजिए, आप भी भूल गए। 4 दिन के बाद वट पूजा है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। हम चाहते हैं कि इस बार इस व्रत को सभी बड़े उत्साह से मनाएं और आपको तो विशेष व्यवस्था करनी होगी। अवश्य महारानी जी। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था आपको करनी होगी काका। और हाँ, तारा को भी संदेश भिजवा दीजिए। हम चाहते हैं कि वो यहाँ आकर इस व्रत को हमारे साथ मनाए। अवश्य महारानी। और हाँ, उनसे ये भी कहलवा दीजिएगा कि तारा यहाँ पहले ही आ जाए। अवश्य महारानी। अवश्य महारानी जी। माँ, आपने तो सबको काम बांट दिए, मैं क्या करूँगा? मुझे भी कुछ काम बता दो। हाँ, सारे काम तो बढ़ गए। हाँ, एक काम है जो तुम कर सकते हो। वट वृक्ष को सजाने का कार्य तुम्हारा होगा। हाँ मारुति, ये काम तुम्हें ही करना होगा। काका, किष्किंधा में बाली को इसी समय समाचार भिजवा दीजिए ताकि उसे कल सुबह होने से पहले समाचार मिल जाए। अवश्य पुत्र केसरी, अवश्य। सुग्रीव, हम सब वानरों के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है। पिछले दिनों ही हमें ज्ञात हुआ है कि अंजन नरेश, केसरी के पुत्र मारुति ने उड़ना सीख लिया है। अब वो उड़ने लगा है। इससे हम वानरों की शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। पहले तो हम ऊंची छलांग ही लगाते थे, किंतु मारुति ने आकाश से अंतरिक्ष तक उड़ना सीख लिया है। इससे अब हम मायावी राक्षसों को आकाश में ही चुनौती दे सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, अंजन देश से दूत आया है। उसे सम्मान के साथ यहां लाओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज। हमारे मित्र केसरी के संदेशवाहक तुम्हारा किष्किंधा में स्वागत है। बताओ, हमारे मित्र ने हमारे लिए क्या समाचार भेजा है? किष्किंधा नरेश, महाराज बाली को सप्रेम प्रणाम। महाराज को विदित हो कि अंजन प्रदेश में इस वर्ष वट अमावस्या पर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अतः महाराज से अनुरोध है कि आप महारानी तारा और अपने समस्त बंधुत्वों को लेकर इस पूजा उत्सव में पधारकर हमें अनुग्रहित करें। भावदीय महाराज केसरी, महारानी अंजना। ये तो बहुत अच्छा समाचार लाए हो दूत। महाराज केसरी और महारानी अंजना को हमारा प्रणाम कहना और कहना कि हम दोनों वहां अवश्य आएंगे। सुग्रीव जी भैया। दूत को समुचित उपहार देकर उसे विदा करो। जी भैया। प्रणाम महाराज। तारा, कितनी विचित्र बात है। अभी हम दरबार में मारुति और केसरी की ही चर्चा कर रहे थे और उन्हीं का समाचार भी आ गया। स्वामी, इसे ही कहते हैं सच्चा प्रेम। जब मन के तार जुड़े हो तो प्रकृति भी मिलने का अवसर आपको उत्पन्न कर देती है। कितना समय बीत गया अंजन प्रदेश गए हुए, किंतु लगता है जैसे अभी की बात है। वो अन्नप्राशन संस्कार याद है तुम्हें?
लो तारा, अन्नप्राशन शुरू करो। सोच क्या रहे हो बाली? खीर खिलाओ। मारुति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझ पापी को इतना सम्मान। बाली, भ्रम के बादल अब छंट चुके हैं, मित्रता का सूरज वापस चमक चुका है। तुमने अपने आंसू से अपने सारे पाप धो दिए। देखो देखो, तुम्हारा भांजा तुम्हारे हाथों से खीर खाने के लिए कैसे मुंह खोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या हो मारुति? क्या कहना चाहते हो अपनी मौसी को? हाँ, महाराज, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, मन कितना कर रहा था मारुति और अंजना को देखने का, और वहां से बुलावा आ गया। हाँ तारा, हमें भी मारुति के साथ दो दो हाथ करते हैं। सुना है बहुत ही वीर और बहुत ही साहसी है केसरी नंदन। लगता है हमारे अन्नप्राशन का प्रभाव उस पर हो गया है। ये तो आपने हमें दुविधा में डाल दिया यक्षराज कुबेर। ये सत्य है कि अंजना कुबेर लोक की अप्सरा है, किंतु इस समय वो धरती पर है। उसे वापस कैसे लाया जा सकता है? यह तो आप भी जानते हैं इंद्रदेव। अंजना दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही धरती पर जन्म लेने को विवश हुई है। कुंतिकस्थला बड़ी उछल कूद कर रही है बंदरिया की तरह। जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। किंतु दुर्वासा मुनि ने कहा था, जब अंजना संतान को जन्म देगी तब वो श्राप से मुक्त हो जाएगी। किस सोच में डूबे हैं इंद्रदेव? हमारी अप्सरा पुंजिक स्थला के साथ जो भी घटा वो उसके इंद्रलोक में आने के कारण ही हुआ था। ना आप उसे इंद्रलोक बुलाते, ना वो श्रापित होते। हाँ यक्षराज, इस बात का तो हमें भी बहुत खेद है, किंतु अंजना अभी भी शाप मुक्त नहीं हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? हाँ यक्षराज, जब तक अंजना को इस सत्यता का ज्ञान नहीं हो जाता कि वो कौन थी और उसे कैसे शाप मिला था, तब तक वो शाप मुक्त नहीं हो सकती और ना ही उसे वापस लाया जा सकता है। सबसे पहले अंजना को इस बात का ज्ञान कराना होगा कि वो कौन थी। किंतु ये कार्य करेगा कौन? ये कार्य हम स्वयं करेंगे। हम अंजना को बताएंगे कि वो कौन है। हम अंजना को सब कुछ याद दिलाएंगे और उसे विवश कर देंगे देह त्यागने के लिए।
क्या हो रहा है महारानी अंजना देवी? अच्छा हुआ आप आ गए महाराज। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वट पूजा के लिए कौन सा परिधान पहने या कौन सा आभूषण अच्छा रहेगा। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या पहनूं। इसमें से कुछ भी पहन लीजिए, आप पर तो सब अच्छा लगता है। ऐसे नहीं महाराज, कोई एक बताइए ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप जो भी पहनती हैं वो खिल उठता है। अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए बताइए ना स्वामी, इनमें से कौन सी साड़ी अच्छी रहेगी? ये क्या बात हुई? अभी तो सभी अच्छी लग रही थी और आप सबको खराब बोल रहे हैं। क्या करें, अच्छा बोलता हूं तो आप मना करती हैं। अच्छा, अपनी आंखें बंद कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। बहुत सुंदर है। देवी, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, और हाँ, तुम इसको वट पूजा के दिन ही पहनना। अंजना, कोई ऐसा व्रत नहीं जो पति अपनी पत्नी के लिए रख सके? पत्नी तो केवल एक दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है, किंतु पति तो पत्नी की सुरक्षा का व्रत जीवन भर निभाता है। अंजना, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अंजना, तुम इस वट पूजा व्रत के लिए अति प्रसन्न हो, किंतु इस बार तुम ये व्रत नहीं कर पाओगी, क्योंकि 3 दिन पश्चात तुम्हें यह शरीर, यह संसार छोड़कर इस कुबेर की अलकापुरी में वापस आना होगा। वटवृक्ष देवाय नमः। ओम वटवृक्ष देवाय नमः। बालो वीरो मोदक, सब ध्यान से सुनो, हमें इस स्थान को साफ करना है, हमें इस वट वृक्ष को सजाना है। हाँ, हमें पता चला वट वृक्ष की पूजा होने वाली है। हाँ, मेरी माँ ने भी कहा था कि रानी माँ ने यहाँ सबको बुलाया है। हाँ, यहाँ रानी माँ और सारी स्त्रियाँ व्रत करने वाली है। चलो साफ करते हैं। चलो चलो। काका, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा।
वाह मारुति, तुमने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है। काका, ये व्रत का आरंभ कब और कैसे हुआ? मारुति, ये तुम अगर अपनी माँ से पूछोगे तो वो अच्छा बताएंगी। हाँ, मैं माँ से ही पूछूंगा। अच्छा काका, काकी भी तो आपके लिए व्रत करती होंगी। कहाँ है काकी? वो क्या है कि अरे मैं तो भूल ही गया। वो आज तो महाराज बाली आने वाले हैं, हमें उनका स्वागत करना है। मारुति, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, हैं? काका अचानक चले गए। कहीं मैंने कोई अनुचित बात तो नहीं की? काका ने हमें काकी के बारे में कुछ ही नहीं कहा। महाबली महायोद्धा वानर युद्धपति किष्किंधा नरेश महाराज बाली महारानी तारा के साथ पधार रहे हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, सादर अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, सादर अभिनंदन। आइए महाराज बाली, आपका अंजन प्रदेश में स्वागत है। अभिनंदन है, सादर अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, सादर अभिनंदन। तुम्हें देख के हमें बहुत प्रसन्नता हुई तारा। आइए महाराज बाली। क्या हुआ बाली जी? आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं उसे ढूंढ रहा हूं काका, जिसका हमने अन्नप्राशन कराया था। वो नन्हा सा बालक कहाँ है? सुना है अब उसने उड़ना भी सीख लिया है। मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे जैसा दूसरा वानर वीर कैसा लगता है। अब तो मैं सबसे पहले उससे ही मिलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उससे भी मिल लेना तुम। महाबली काका, एक छलांग में हम समुद्र पार करके उड़ते हुए लंका पहुंच जाते हैं, किंतु हमसे भी दूर उड़ने वाला मारुति तो हमारा गौरव है। सबसे पहले हम उसी से मिलना चाहते हैं। उससे मिले बिना हमें चैन नहीं है। जल्दी मिलवाइए काका। उसके लिए तो तुम्हें वन में वट वृक्ष के पास चलना होगा। आओ बैठो। अंजना, हम कब से मारुति को देखने के लिए तरस रहे हैं। कल की ही बात लगती है जब मारुति का अन्नप्राशन हुआ था। अब तो मारुति बहुत बड़ा हो गया होगा। वो है कहाँ? वो तो अपने मित्रों के साथ खेल रहा होगा। मैं तो परेशान हो जाती हूँ उसे संभालते संभालते। अच्छा, क्या बहुत नटखट हो गया वो? नटखट? शैतान हो गया है। बताओ ना, वो क्या क्या शैतानियां करता है? वो सब छोड़ो,
ये देखो, कैसी रहेगी ये साड़ी मुझ पर? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अंजना, अब हम तुम्हें तुम्हारे उस जीवन का ज्ञान कराएंगे जिसे तुम भूल चुकी हो। ये वही आभूषण है जिन्हें तुम पहना करती थी जब तुम अप्सरा थी। इन्हें देखकर तुम्हें सब स्मरण हो आएगा।